हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इसके अंदर ये आपका बायनॉमियल एक्सपेंशन का टाइप 4 है और आज की बेहतरीन ट्रिक आप यूज करने वाले हैं 1 2 का 4। 1 2 का 4 ट्रिक करेंगे बेटा। कोई लॉजिक नहीं इसमें, ऐसा नहीं है कि आप कोई फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक्सपेंशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आज सबसे बड़ी जो अच्छी ट्रिक है हमारे पास वो क्या रहेगी, 1 2 का 4। आपने मूवी देखी है राम लखन मूवी का, वही 1 2 का 4। वो क्या करता था, 1 2 का 4 करता था उस मूवी में। तो यही ट्रिक है हमारे पास, हमें सिर्फ 1 2 का 4 करना है। कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं है। तो हमें अपना क्या करना है, टाइम को बचाना है और क्वेश्चन को बहुत ही कम से कम टाइम में क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन को बेटा, बहुत जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, जटिल क्वेश्चन होते हैं, उनको कम टाइम में कैसे सॉल्व करें, आज की वीडियो में आपको जानने का मौका मिलेगा। और हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। वीडियो का टाइप 1 से लेकर के 3rd तक आपको प्रोवाइड कर दिया है। प्रोबेबिलिटी की वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए मैं अब आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है और ये मेरे पास कुछ स्टूडेंट की कमेंट भी आई थी कि सर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन कराइए। तो आज की वीडियो में सीरीज बेस्ड क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉब्लम ही नहीं, कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे आप लोग। चलिए हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका टाइप 4 रहेगा। ये टाइप 4 है, 3rd तो नहीं है, टाइप 4। तो शॉर्ट ट्रिक यूज करने वाले 1 2 का 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक एक्सपेंशन जानने की जरूरत है। ये हमारे पास क्या है, 4th है, 4th। तो एक एक्सपेंशन जान लीजिए, उसमें क्या करते हैं, फिर आपको हम 1 2 का 4 करना सिखाएंगे। आज की वीडियो में आपको 1 2 का 4 करना बस, और आंसर आपके सामने आएगा। तो कैसे आएगा, तो देखिए आप एक याद कीजिए कि मैंने आपको 1 + x की पावर n जो बायनॉमियल एक्सपेंशन था, इसका एक्सपेंशन आपको बताया था। याद कीजिए आप लोग, अब मैंने बताया था x की पावर यहाँ पर इस तरीके से बताया था, NC0 x की पावर n प्लस, और यहाँ पर मैंने लिखा था x की पावर n, x की पावर n - 1, और यहाँ पर लिखा था मैंने NC1 लिखा था यहाँ पर मैंने। और आगे लिखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, n - 1, और यहाँ पर आपका हो जाएगा NC2 अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर NC2। इस तरीके से मैंने आपको एक्सपेंशन बताया था। लास्ट में आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से ये आ जाएगा। तो ये एक्सपेंशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, ठीक है। ये वाला एक्सपेंशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो जल्दी से आप मुझे बताइए ये क्लियर है कि नहीं सभी को। और अब याद कीजिए, अगर इस वाले हमें क्या करें, इसमें एक रिजल्ट पुट करते हैं। यहाँ पर क्या पुट करते हैं, अगर x की वैल्यू 1 पुट करें, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आने वाला है, x की वैल्यू 1 पुट करने पर। देखिए इसके एक्सपेंशन में x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा। हम यहाँ पर आपको याद कर लेते हैं कि ये x वैल्यू 1 पुट किया आपने तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 की पावर n। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, NC0 और प्लस NC1 हो जाएगा हमारे पास। एक सेकंड देखिए, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा एक्सपेंशन कमी है हमारे पास, थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर n नहीं है, इस तरीके से एक्सपेंशन देखिए, NC0 और ये NC1 x की पावर n - 1। यहाँ पर क्या था, हमने NC2 दोनों यूज कर रखे हैं। इस तरीके से एक्सपेंशन आएगा। इसका क्या आएगा हमारे पास, NC2 और x की पावर n - 2, ठीक है। इस तरीके से आएगा हमारे पास, इस तरीके से क्या एक्सपेंशन होगा। अब देखो और आगे करते जाएंगे, करना चाहो तो आप NC3 x की पावर n - 3 और डॉट आगे बढ़ता जाएगा। आपने x वैल्यू 1 पुट किया इसके अंदर तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, NC0। लास्ट में क्या स्टेप आएगा हमारे पास, लास्ट में आ जाएगा NCN आ जाएगा, NCN। देखिए ठीक है, आपने x वैल्यू 1 पुट की, NC0 NC1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास NC2, और क्या हो जाएगा NC3, डॉट जाएंगे तो NCN। तो यही आपके लिए एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास।
एक फॉर्मूला बन गया इस तरीके से, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर NC 0 से लेकर के NCN का एक्सपेंशन करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास 2 की पावर n निकल जाएगा। उसका जो रिजल्ट निकलेगा 2 की पावर n, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझना है। अब ये हमें मालूम चल गया कि भाई 2 की पावर n हमारे पास, देखिए यहाँ पर यदि एक्सपेंशन क्या आता है हमारे पास NC 0 और प्लस NC 1 और NC 2, कहाँ तक एक्सपेंड करना है आपको NCN। तो इसमें आपका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा 2 की पावर n आएगा। अब देखो यहाँ पर, अब थोड़ा सा एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि इवन टर्म, अगर इसमें यहाँ पर कैसे टर्म हमारे पास, अगर इवन टर्म निकालना है तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास। तो देखिए अब हमें क्या करेंगे, इवन टर्म निकालने के लिए क्या दे रखा है, टोटल दे रखे, टोटल समीशन क्या है हमारे पास 2 की पावर n, तो 2 से डिवाइड कर दो तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर n-1, ठीक है। और यहाँ पर ऑड टर्म है, ऑड टर्म का सम निकालें तो ऑड टर्म में क्या करेंगे, तो 2 की पावर n अपॉन 2 डिवाइड कर दो, यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 की पावर n-1। तो दूसरा बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर ये भी क्लियर हो रहा है कि यदि इस वाले सीरीज में हम क्या करें, इवन नंबर को निकाल लें तो उसका समेशन क्या आएगा 2 की पावर n-1 आएगा, और ऑड टर्म निकाल लें तो उसका सम करेंगे तो वो भी हमारे पास 2 की पावर n-1 आने वाला है। अब आपने सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, आपने ये क्यों 2 क्यों कर दिया है, 2 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा याद रखिए किसी भी सीरीज़ के अंदर और इवन क्या होते हैं, इक्वल टर्म होते हैं। कोई सीरीज़ जब बनती है हमारे पास, जैसे 1 से लेकर 10 तक, आपने 1 से लेकर 10 तक ले रहे हैं या कोई 20 तक ले रहे हैं, 30 तक ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है हमारे पास, हाँ पर ये 30 है तो 15 इसमें इवन नंबर होंगे, 15 क्या होंगे ऑड नंबर होंगे। तो किसी सीरीज़ में ऑड इवन के टर्म होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसीलिए मैंने मान लिया कि इवन क्या होंगे इस सीरीज़ में, हाफ क्या होंगे, हाफ इवन होंगे, हाफ ऑड होंगे, तो फिर 2 से डिवाइड कर दिया दोनों को, तो दोनों का रिजल्ट निकल के आएगा। इस रिजल्ट को हमेशा याद रखेंगे, ये रिजल्ट में 1 2 का 4 करने में काफ़ी हेल्प करेंगे, ये रिजल्ट में 1 2 का 4 करने में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। वैसे अगर आपको याद नहीं हो तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल ये वाला याद कर लो, ठीक है, ये वाला याद कर लो। वैसे ये भी रिजल्ट याद हो जाना चाहिए, ये भी रिजल्ट याद हो जाना चाहिए। अब देखिए कितने ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, मतलब टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये आपने समझ लिया होगा, आज की ट्रिक डिस्कस करेंगे 1 2 का 4। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर लिया 105, अब ये क्वेश्चन लिया, देखिए अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कोई भी एक्सपेंशन नहीं करना है, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है। आप लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, मालूम चलेगा, फिर तो बहुत टाइम हो जाएगा। कैसे करेंगे भाई, हमें तो टाइम बचाना है। जब तक एग्जाम में आप टाइम सेविंग करना नहीं सीखेंगे, आपका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो देखिए अब ध्यान से समझिए इसमें क्या करना है। ये कह रहा है 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन है और ये दे रखा है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर हम यहाँ पर NCR लिखा हुआ है तो आप इसे शॉर्ट में CR लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर n क्या हिडन है, ठीक है, तो ये यहाँ पर C1 लिखा है, C2 लिखा है, तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर ऑलरेडी n है, ठीक है, इस तरीके से ये जान लीजिए आप लोग। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब देखो इसका एक्सप्रेशन है यहाँ पर C0 से लेके कहाँ तक है, n तक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं NC0 है, ये NC1 है, ये NC2 है, ये NCN है। तो ये इसका रिजल्ट क्या होता है, अभी आपको बताया मैंने 2 की पावर n होता है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो बच्चे जान लीजिए। अब देखिए मैं अब ट्रिक करने वाला हूँ, 1 2 का 4 करने वाला हूँ। 1 2 का 4 कैसे करेंगे अब जान दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें n की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करेंगे। अपनी तरफ से क्या पुट करने वाले हैं, n की वैल्यू। अगर आपको लग रहा है, हम हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे कि n की वैल्यू जो पुट करेंगे तो उसमें ऑप्शन सभी अलग आने चाहिए, कोई ऐसी वैल्यू नहीं पुट करेंगे जिससे ऑप्शन इक्वल आ जाए। अब सपोज करो हम n की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो 0 में ये 0 हो जाएगा हमारे पास, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो देखिए 3 ऑप्शन इक्वल आ गए, तो n की वैल्यू 0 पुट नहीं करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखिए अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो n की वैल्यू 1 पुट करने पर रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पुट करेंगे तो आपका 2 पुट करने पर, देखिए सॉरी n की वैल्यू 1 पुट करने पर, 1 पुट करने पर, तो 1 पुट करेंगे तो आपका ये 2 2 ये 1 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पुट करेंगे तो ये आपका यहाँ पर 2 3 3 और ये 1 आ जाएगा। तो देखिए
ऑप्शन इक्वल आ रहे हैं, तो n की वैल्यू 1 भी पुट आप नहीं करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब n की वैल्यू 2 पुट करके देखिए, अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, ये 1 2 का 4 करना है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जब आप करेंगे डायरेक्ट समझ जाएंगे, ठीक है। तो आप 2 पुट किया आपने, क्या हो जाएगा n की वैल्यू, यहाँ पर पुट करेंगे ये हो जाएगा 4, यहाँ पुट किया ये 4 हो जाएगा हमारे पास, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3 आ जाएगा हमारे पास। ये यहाँ पुट करेंगे, 2 पुट करने पर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप समझ लीजिए कैसे करना है हमें, तो 10/3, भाई ये 10/3 आ गया, लेकिन 2 ऑप्शन तो इक्वल आ गए, यहाँ पर 2 ऑप्शन इक्वल आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा, ठीक है, इस तरीके से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब अगर हम 3 पुट करें तब क्या होगा, 3 पुट करें, चलिए कोई बात नहीं, पहले NC2 आपने यहाँ पे रख के चेक कर लिया है, तो अब एक काम कर लीजिए, आप एक काम कर लीजिए, n तो यहाँ पर है ही है, अगर आप n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो आपको समेशन कहाँ तक लेना पड़ेगा, 2 तक लेना पड़ेगा, मतलब 0 1 2 ये वाली टर्म लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास ये NC0 प्लस NC1 और प्लस NC2 ये दे रखा है, ये दिया हुआ हमारे पास, ठीक है। अब आप याद कीजिए, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में कि NC0 की वैल्यू 1 होती है और NC1 की वैल्यू n होती है, ठीक है, इस तरीके से रखा है। आपने क्या किया, इसमें n की वैल्यू 2 पुट कर दी, n की वैल्यू 2 पुट की तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2C0, ये क्या हो जाएगा 2C1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2C2 हो जाएगा, देखिए। अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान समझना है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 4 आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है 4, ये वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 4 आ रही वैल्यू, ठीक है, तो ये वैल्यू 4 आ गई। अब देखो इसमें 2 ऑप्शन निकल रहे हैं, यहाँ पर 2n निकल रहा है, ये निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मिस्टेक हो सकता है गलती इसमें, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम हमें इसलिए आएगी कि यहाँ पर दोनों ऑप्शन इक्वल आ रहे हैं, तो अब आगे क्या करें, अब n की वैल्यू 3 रख के पुट करेंगे, 3 रखने पर, सही है। तो यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो पहले सिर्फ आप समझ लीजिए कि हम कैसे हमें 1 2 का 4 करना है। तो हमने क्या किया, 2 लेने पर तो 4 रिजल्ट आ रहा है। अब आप n की वैल्यू 3 लीजिए, अगर आप n की वैल्यू 3 लेते हैं, n की वैल्यू 3 लेते हैं तो कैसे रिजल्ट निकलेगा, तो आपको रिजल्ट एक स्टेप और आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा NC3 आ जाएगा, तो ये एक रिजल्ट बढ़ जाएगा हमारे पास, एक रिजल्ट बढ़ने, अब पूरा अलग से हो जाएगा। देखिए अब रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3C0, ये क्या हो जाएगा 3C1, और ये क्या हो जाएगा 3C2, और ये क्या हो जाएगा 3C3। अब इसे सॉल्व कर लो, 3C0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 3C1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारे पास, और 3C2 सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा भाई, ये देखो अगर इसे आप एक्सपेंड कर दें 3C2 को तो क्या हो जाएगा, याद कर लीजिए फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे फैक्टोरियल 1, तो 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। अब इन दोनों ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 8 हो गया, ठीक है, 8 आ रहा है। अब 8 देखो 8 कहाँ पर आएगा, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये मैंने इरेज कर दिया। देखिए अब इसमें 8 निकलना है, n की वैल्यू 3 पुट की हमने, तो 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया, तो ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं भाई आपका, ठीक है। अब आपने 2 की वैल्यू क्या पुट की, यहाँ पर 2 की वैल्यू 3 पुट की, कितना आ गया 8, तो 8 ऑप्शन आ गया, तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। अब आप पुट करेंगे, बाकी 8 नहीं आने वाला है, ठीक है, यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से पुट करो, देखो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 4/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 6 आ गया हमारे पास। यहाँ पुट करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पुट करेंगे तो 7/3 कैंसिल हो गया 7। जबकि 2 ऑप्शन इक्वल आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें कितना आना चाहिए, यहाँ पर 8 आना चाहिए, वो सिंगल आ रहा है ऑप्शन में आ रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो बेटा 1 2 का 4 कीजिए, सिर्फ 1 2 का 4 करेंगे, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ऐसा नहीं एक क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन लेकर आए हैं, देखिए बाकी क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है 106, भाई मैंने जितने 1 से लेकर के 105 तक सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व कर चुका हूँ, उसकी वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ बिल्कुल अनोखे अंदाज में, बिंदास ट्रिक के साथ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप क्या कर रहे हो, देख लीजिए, वहाँ पर बहुत ही बिंदास तरीके से आपके साथ मैंने डिस्कस किए, मैंने मैथ को मस्ती के साथ सॉल्व किया आप लोगों के लिए। चलिए अब आप देखिए ये ऑप्शन दे रखा है भाई आपके सामने कि क्या करें।
अब क्या करें यहाँ पर, हाँ चलिए मैं एक रिजल्ट आपको बताने वाला हूँ, एक थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, अगर आपको याद हो जाता है तो NC0 और NC1 और यहाँ पर NC2, इसे डॉट 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 आगे करेंगे NCN, इसकी रिजल्ट वैल्यू क्या हमारे पास 2n होता है। अब याद करो, अगर हमारे पास ये ठीक है इवन नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है इवन नंबर, जैसे हमारे पास दे रखा है NC0 NC2 और NC4 दे रखा है, ठीक है। इसकी वैल्यू रिजल्ट क्या जाएगी हमारे पास, क्या वैल्यू आएगी 2 की पावर n-1 आएगी। अगर हमारे पास NC1 और NC3 और NC5 ये दे रखा है, इसकी भी समेशन की वैल्यू क्या रहेगी 2 की पावर n-1 रहेगी। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर ये डेटा आपको याद हो जाता है बहुत अच्छी बात है भाई, आप बार बार लिखेंगे, बार बार लिखेंगे। हथेलियों पर उसका नाम, जब हथेली पर उसका नाम लिख सकते हैं तो इन फॉर्मूले को भी आप कॉपी में लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे आप लिखते रहेंगे तो आपको ये याद होते रहेंगे, समझ में आ गया, तो आप क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। चलिए ये आपको रिजल्ट याद हो जाते हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं होते तो कोई बात नहीं, आप एक ही ट्रिक याद रखिए 1 2 का 4, एक ट्रिक याद रखिए 1 2 का 4, ये वाली ट्रिक आपको हमेशा काम करेगी भाई, हमेशा काम करेगी। 1 2 का 4 करो और बात बन जाएगी। चलिए अब देखो कैसे करने वाले, अब देखो यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करें। अगर 1 पुट करेंगे तो भाई 1 पुट करने पर तो ये 1 हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है 1 हो जाएगा। 1 पुट करेंगे 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 2 ऑप्शन इक्वल आ रहे हैं भाई, तो n की वैल्यू 1 पुट नहीं करेंगे, ठीक है, हम नहीं पुट करेंगे। अब n की वैल्यू 2 पुट करने वाले भाई, 2 से रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, आपने 2 पुट किया तो रिजल्ट आ गया 2, यहाँ पे 2 पुट किया 4 आ गया, यहाँ पुट किया 16 आ गया, यहाँ पुट किया 4 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। कोई बात नहीं, आप एक काम करो, पहले ऑप्शन इक्वल आ रहे हैं आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ से फिर n की वैल्यू 2 पुट कर लो, जो रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ पर ऑप्शन में मिल जाएगा, वही ले लेंगे। NC2 का मतलब मीनिंग ये हो गया 2 तक ही लेंगे हम, समेशन कहाँ तक लेंगे 2 तक लेंगे। तो ये आपके पास रिजल्ट हो जाएगा NC0 और NC2 तक लेंगे। आपने वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर n = 2, तो अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 2C0 और 2C2। तो बच्चे 2C0 की वैल्यू क्या होती है 1 हो जाएगी और 2C2 वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2। अब n की वैल्यू 2 पुट करने पर 2 आना चाहिए। 2 किसका ऑप्शन आ रहा है, आप बोलेंगे सर ऑप्शन ए। मैंने कहा ना कुछ भी याद नहीं करना आपको, सिर्फ 1 2 का 4 करो, 1 2 का 4 बेटा, 1 2 का 4 बस, 1 2 का 4 करेंगे, आंसर आपके सामने, कोई याद नहीं करना। सीरीज वाले क्वेश्चन से बड़ी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, सर सीरीज वाले क्वेश्चन करा दीजिए, उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। क्या देखो यार, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। देखिए और क्वेश्चन लीजिए, आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी और भी क्वेश्चन है, देखिए 107 ये क्वेश्चन दे रखा है भाई। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर आप n की वैल्यू 2 नहीं ले सकते, क्यों कि यहाँ पर 2 है ही नहीं इसके अंदर, तो कोई बात नहीं, n की वैल्यू क्या ले सकते हैं 3 तो ले सकते हैं, 3 लेंगे। देखो 3 लेने पर कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, यहाँ तक एक्सपेंड करेंगे। तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास NC1 और NC3। आपने वैल्यू पुट कर दी 3 से सॉल्व करेंगे 3C1 और 3C3। तो 3C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे आप सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा 3 और इसे सॉल्व करने पर 1, क्या आ गया 4। अब भाई n की वैल्यू 3 पुट करने पर जो ऑप्शन हमें 4 देगा वही ऑप्शन करेक्ट है भाई, वही ऑप्शन करेक्ट है। आपने n की वैल्यू पुट की 3, तो यहाँ से पुट किया है आपने, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 - 1 2 की पावर 2, ये आ गया 4, ये 4 भाई, ये ऑप्शन करेक्ट है। देखिए अब बाकी वैल्यू पुट कर लो, कहीं भी आपके पास 4 नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, काम बन गया। आपको क्या करना भाई, काम करना है बेटे, कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। अगर आपको इस तरीके से करना है तो आपकी जो रणनीति है बेटा, स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। और इसीलिए आपकी स्ट्रेटजी को स्ट्रांग करने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 885999 36085, ठीक है। ये एक व्हाट्सअप ग्रुप है, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहाँ पर बिल्कुल बेटा फ्री में PDF प्रोवाइड की जा रही है, आपके डाउट लिए जा रहे हैं, हम वहाँ भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आपको याद रहेंगे, आगे बढ़े। चलिए और भी क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों के साथ। देखिए और भी क्वेश्चन है भाई, और भी क्वेश्चन लेकर आए हैं 108। अब ये 108 क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ पर ये आ गया
क्या करें भाई, जो अच्छा लगे वो करो, आपको अच्छा लगे। अब जैसे क्वेश्चन 1 2 तक आ रहा है, कोई बात नहीं, आप n की वैल्यू 2 ले लो, n की वैल्यू 2 ले लो तो एक्सपेंड कहाँ तक हो जाएगा, nc1 प्लस 2nc2 2 तक होगा। अगर n की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो 2 पुट कर दो, 2 पुट करने पर रिजल्ट क्या आ रहा है, 2c1 आ रहा है, 2 इंटू 2c2 आ रहा है। 2c1 की वैल्यू क्या रहेगी, आप बोलोगे सर 2 रहेगी। 2c2 की वैल्यू क्या रहेगी, सर जी इसकी वैल्यू 1 रहती है। रिजल्ट क्या आ गया, 4। अब n की वैल्यू 2 पुट करने पर जो 4 रिजल्ट दे रहा होगा वही हमारा आंसर है। आपने यहाँ पर वैल्यू पुट की 2 इंटू 2 की पावर 2, तो ये तो हो गया 8। भैया ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर पुट किया हमने n की वैल्यू 2 पुट की और ये 2 की पावर 2 माइनस 1, ये क्या जाएगा 4 आएगा। भैया यही ऑप्शन है भाई, राइट आंसर, राइट आंसर है। बाकी कहीं से भी 4 आपको नहीं मिलेगा, यहाँ से भी नहीं मिल रहा है और यहाँ से भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, कहीं से भी नहीं मिल रहा है आपको 4। तो समझ में आ गया, इस तरीके से आप ऑप्शन निकालेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे डिस्कस कर लेते हैं, और भी क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के साथ। देखिए चलिए, वैसे इसकी आपको PDF ग्रुप में मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। ओके, अब आगे क्वेश्चन दे रखा है भाई, इसमें क्या करें, इसमें क्या करें सर। देखिए बड़ी प्रॉब्लम है भाई, आपको लग रहा है कि भाई 1 तक काम चल जाए तो 1 से काम चला लो, कोई बात नहीं, आप n की वैल्यू 1 से चेक कर सकते हो, 1 से चेक कर लो। और 1 से चेक किया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कहाँ तक लेंगे, यहाँ तक लेंगे हम, तो nc0 और प्लस 3nc1 यहाँ तक लेंगे। n की वैल्यू 1 पुट किया हमने, 1c0 प्लस 3 1c1, इसकी वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे सर 1 होती है। 1c1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। रिजल्ट क्या आ गया, 4 दे रहा होगा, वही आंसर है। अगर आपने अब n की वैल्यू 1 पुट की तो ये दे रहा है 2 ये पहली दे दिया 4 ने, पहले 4 दे दिया, 4 दे दिया। चलो इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही होना चाहिए। अब आपको लग रहा है हमें और भी आगे चेक करना है, हो सकता है कि दूसरा ऑप्शन 4 दे दे, अच्छी बात है भाई, ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल जायज़ है और ये आना भी चाहिए क्वेश्चन आपके अंदर। तो अब ध्यान से देखिए, आपने n की वैल्यू 1 पुट की तो ये क्या हो गया, 3 हो गया हमारे पास, 3 हो जाएगा इंटू 3, यहाँ पर 1 पुट करने पर 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, इंटू 3 आ गया। भाई ये ऑप्शन नहीं है। आपने n की वैल्यू 1 पुट की भाई, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये भी 3 आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें 3 नहीं चाहिए, हमें तो 4 चाहिए भाई, और ये नन, ये ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। तो ऑप्शन आपके सामने निकल चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को 1 2 का 4 करेंगे और आंसर चुटकियों में, सिर्फ 1 2 का 4 करना है, 1 2 का 4, आंसर आपके सामने तुरंत हाजिर हो जाएगा। चलिए अब आगे और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। देखिए अब ये 110 क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें। अभी ये किया था क्या, देखो ये क्वेश्चन था क्या। चलिए इसमें भी आप n की वैल्यू 1 से निकाल सकते हो, आप चाहो तो n की वैल्यू 2 पुट करो, अरे जो भी करो, 1 2 का 4 जो भी अच्छा लगे उससे ऑप्शन निकल के आ जाएगा। लेकिन जो आंसर निकल के आ रहा है वो इधर इक्वल नहीं आना चाहिए, ध्यान रखो, ये हमेशा ध्यान रखिए। आपने n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो यहाँ पर कहाँ तक लेंगे हम, nc0 और 2nc1 तक लेंगे भाई। n की वैल्यू 1 पुट करने पर 1c0 2 1c1, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 क्या आ गया, 3 निकल के आ गया। तो 3 दे रहा है, वही आंसर है। कौन दे रहा है 3 भाई, ये तो 2 और 2 की पावर, ये तो 4 दे रहा है हमारे पास, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास भाई। अब यहाँ से 1 पुट किया हमने तो ये 0, ये 1 दे रहा है। अब ये क्या दे रहा है भाई, ये दे रहा है 3, बेटा ऑप्शन सी हो गया सही हमारे पास, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। ये 3 नहीं दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और भी क्वेश्चन है आप लोगों के साथ, देखिए और भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ऐसे काफ़ी क्वेश्चन लेकर आया मैं, काफ़ी क्वेश्चन लेकर गए, जितने भी मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए तो वो इसी तरीके से मैं डिस्कस किए, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेहतरीन तैयारी हो, अच्छी तैयारी, तो आप अच्छे प्लेटफॉर्म से टकरा रहे हैं, आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने ग्रुप बने हुए हैं आपके, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे ग्रुप में वीडियो का लिंक शेयर कीजिए और सभी को इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। बेटा कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन करने का हमारा जो टारगेट है शुरू से, वही टारगेट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और पूरा संपूर्ण मैथमेटिक्स, बेटा संपूर्ण गणित की तैयारी शॉर्टकट विधि से कराने का हमने एक जुम्मा लिया है, उस जुम्मे को पूरा करेंगे। तो इसके लिए
आपको हमारे साथ बिल्कुल बने रहना पड़ेगा। जब तक आप बनेंगे नहीं बेटा क्वेश्चन कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। आप कहीं से कुछ कर लो, कितनी प्रैक्टिस कर लो, एकेडमिक की बुक वाले तरीके से आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पहलवानी कर रखी है बेटा, सारी पहलवानी रखी रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप नहीं करेंगे और आपको चाहते हैं आपको एक ही बार में सिलेक्शन मिल जाए, तो आप इस तरीके से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करना सीखना है। देखिए अब ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिए। आपको कहाँ तक लेना है, आपको अगर n की वैल्यू 2 तक लेना भाई, तो कहाँ तक करेंगे भाई, यहाँ तक लेंगे। सर ये क्यों नहीं लिया भाई, ये ज़्यादा आ रहा है इसलिए नहीं लेंगे। तो देखिए अब n की वैल्यू 2 पुट कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2c1 2c0 और 2c2 और 2c1। बेटा जो भी चाहे वो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 2c1 की वैल्यू क्या होगी, आप बताइए, सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। आप बोलोगे सर 2c0 की वैल्यू क्या होगी सर 1, 2c2 की वैल्यू क्या होगी 1, 2c1 की वैल्यू क्या होगी 2। क्या ऑप्शन निकला यहाँ से 2, बेटा ये कैंसिल हो गया, 1 2 + 1 3 आ गया। ठीक है 3 आ गया। अब n की वैल्यू 2 पुट करने पर यहाँ पर 3 आना चाहिए, तो कौन 3 दे रहा है भाई, ये तो 4 देगा, ये 4 देगा और 2 पुट करने पे ये 2 देगा। ये तीनों ऑप्शन तो है ही नहीं भाई, अब ये ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास। देखिए अब यहाँ पर दे रखा है 1/2 × 2 और ये क्या हो गया 3, तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 3। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन निकल के आ गया आपके सामने भाई, डी ऑप्शन निकल के आ गया, क्वेश्चन हो गया। कोई प्रॉब्लम है भाई, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। देखिए चलिए और भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन हो, काफ़ी क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, टाइम को सेव करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो देखिए अब यहाँ पर और भी ये क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे पास। इस क्वेश्चन क्या करें, आप भी मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए अब ये आपका 112 क्वेश्चन है। अब इसमें क्या किया जाए, देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, ये n की पावर n इधर का 1 + x की पावर एक्सपेंशन करने पर ये आ रहा है। ठीक है, अब आपको जो भी लेना है, n की वैल्यू 2 लीजिए, 3 लीजिए, जो अच्छा लगे वो लीजिए। ठीक है, जो अच्छा लगे वो लीजिए, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसके अंदर। चलिए आपको लग रहा है अगर हमें n की वैल्यू 2 से ऑप्शन निकल के आ रहा है, तो आप n की वैल्यू 2 ले सकते हैं। ठीक है, n की वैल्यू 2 ले लीजिए। ठीक है, देख पहला मेरा मानना है, चाहो तो n की वैल्यू 1 लेने पर भी निकल सकता है, लेकिन मेरा मानना है 1 पर थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, हो सकता है 1 पे 2 ऑप्शन मिल जाएं, इसलिए आप n की वैल्यू हमेशा और मेरे हिसाब से या तो 2 लीजिए 3 लीजिए, तो 3 में से निकल के आ जाएगा। ज़्यादा बड़ी लेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, और फिर आप अगर 1 लेंगे बार बार तो फिर 1 पे रिजल्ट नहीं आएगा, तो फिर 2 लेना पड़ेगा। इसलिए n की वैल्यू बच्चे ऐसी लीजिए, एक ही बार में ऑप्शन दे दे आपको। ठीक है, ये कब निकलेगा, जब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़ेंगे ये ऑप्शन निकालना आपको बिल्कुल नहीं आएगा। कहीं से कुछ कर लीजिए, कहीं भी आप इधर उधर लाल हरा पीला कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आपको अगर ये इस तरीके सीखने, तो आपको हमसे जुड़ना ही पड़ेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करना है, तो निकाल लो भाई, कहाँ तक रिजल्ट जाएगा हमारे पास। आप बोलेंगे सर यहाँ तक आएगा हमारे पास, ये क्या हमारे पास NC0 रहेगा और ये NC1 रहेगा हमारे पास, और यहाँ पर हो जाएगा NC1 और ये NC2 हो जाएगा। नीचे कहाँ तक आएगा, NC1 आएगा और यहाँ पर NC2 आएगा। n की वैल्यू 2 पुट करने वाले क्या रिजल्ट हो जाएगा, 2C0 2C1, यहाँ पर 2C1 और प्लस 2C2, और ये हो जाएगा हमारे पास 2C1 × 2C2। अब देखो भाई 2C0 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलेंगे सो 1, 2C1 की वैल्यू 2, यहाँ पर 2C1 की वैल्यू 2 और 2C2 की वैल्यू 1 हो जाएगी हमारे पास, और 2C1 की वैल्यू 2 और 2C1 की वैल्यू 2 और 2C2 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, याद ये आपको आना चाहिए। तो ये कितना हो रहा है, देखिए 3 9/2 आ गया भाई, सॉल्व होकर के 9/2 आ गया बच्चे, 9/2। अब वैल्यू पुट करके चेक कर लो भाई, यहाँ से पुट कर रहे हैं 4 ये हो रहा है और फैक्टोरियल 3 ये हो रहा है, तो 3 × 2 3 × 2 हो जाएगा हमारे पास, 2 से कैंसिल हो गया, 2 बार 2/3 आ रहा है। ये ऑप्शन भाई नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है। आपने यहाँ पुट किया, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2, तो 3 की पावर 2 कितना 9 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, 9/2 भाई। बिल्कुल बी ऑप्शन आ रहा है निकल के भाई, बी ऑप्शन आ रहा है। बाकी का रिजल्ट देखेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हो गया आंसर। देखिए किसी तरीके कोई क्वेश्चन हो, आप बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए और भी आगे क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए, ऐसा नहीं 2-4 क्वेश्चन साथ। मैं कभी भी 2-4 क्वेश्चन नहीं लेके आता अपनी वीडियो में, चाहता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, जिससे आपकी क्या बने, क्वेश्चन में पकड़ बने, स्ट्रांग बने, इरादे बुलंद हो जाएं आपके। इस तरीके से क्वेश्चन लेकर आता हूँ। देखिए
और भी क्वेश्चन है आपके साथ, देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 113 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन के हम क्या करेंगे बच्चे, आगे इस वाले इस एक्सपेंशन में उलझना नहीं है, ये तो बेसिक दे रखा है भाई उसने, ठीक है, इसमें नहीं उलझना है, हमें तो यहाँ से पकड़ना है। अब यहाँ क्या करें, अरे यार ये बहुत हैवी जा रहा है, तो हम क्या करें बेटा, n की वैल्यू 1 ले लो, इसके अंदर 1 से काम चल जाएगा, 2 तक लेंगे तो 2 तक सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 लेने पर कोई प्रॉब्लम है यार, ये क्या 2 आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा, ऑप्शन अलग आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ तक लेंगे, आप बोलेंगे सर ये तो यहाँ तक एक्सपेंड होगा, 3nc0 माइनस 5nc1 तक होगा। अब 1 पुट करेंगे, अब 3 1c0 माइनस 5 1c1। अब याद रखिए 1c0 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे 1 होती है सर, 3 आएगा यहाँ से, 1c1 की वैल्यू 1 होती है, तो 3 - 5 -2 आना चाहिए भाई। अब -2 तो नहीं आएगा भाई, -2 तो ऑप्शन नहीं निकलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक रिजल्ट बढ़ाना पड़ेगा भाई, एक रिजल्ट बढ़ाना पड़ेगा बच्चे इसके अंदर, ठीक है, एक रिजल्ट आपको बढ़ाना पड़ेगा, 3c0 - 5c0। n की वैल्यू 1 से रिजल्ट नहीं आ रहा है बच्चे यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू 2 लेना पड़ेगा आपको, 1 से रिजल्ट नहीं आ रहा बच्चे, ठीक है, तो n की वैल्यू 2 ले लीजिए। 2 कहाँ तक लेंगे, यहाँ तक आ जाएगा हमारे पास 3nc0 और -5nc1 और +7nc2, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करने पर रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 2c0 -5 2c1 +7 2c2। अब देखो यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, 1 हो जाएगी, 3 आ जाएगा हमारे पास, 1 - 5, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, आप बोलो 2 निकलेगा, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 1 निकलेगी यहाँ से। कितना हो गया हमारे पास, 3 ये हो गया, ये -10 और ये +7, कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया भाई। n की वैल्यू 2 पुट करने पर 0 रिजल्ट आना चाहिए, वही आंसर है हमारे पास। तो 0 तो ऑप्शन दे ही रखा है पहले वाला, तो पहले ऑप्शन हो गया, यहाँ से 0 नहीं आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हो गया। और भी क्वेश्चन देखिए बच्चे, और भी क्वेश्चन लेकर आए आप लोगों के साथ। अब ये क्वेश्चन नंबर 114 है, ऐसा नहीं 1-2 क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पूरी PDF मिलेगी बच्चे। चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने हमारा बिल्कुल आपका पसंदीदा व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और बड़ी मेहनत से क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी उस वाले ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी बेटा बेहतरीन तैयारी बनाने के लिए अब क्या करनी है, तैयारी बेहतरीन तैयारी करनी है और अपने लक्ष्य को भी साधना है, तो आपको हमें उस ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड करा दूँगा, ठीक है। अब देखो ये दे रखा है आपके सामने भाई, थोड़ा आप माइंड यूज कीजिए, क्या करें, n की वैल्यू 1 पुट करने पर ये 1 और ये 1.2 दो ऑप्शन इक्वल आ जाएंगे भाई, तो n की वैल्यू 1 नहीं लेंगे हम, तो क्या लें, n की वैल्यू 2 से सॉल्व करके देख लो भाई। बेटा n की वैल्यू 2 से सॉल्व कर लो, रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2c0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1/2 2c1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/3 2c2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2c0 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे सर 1 होती है, -1/2 2c1 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, और यहाँ पर 2c2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये सारी वैल्यू निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ। अगर आपने को नहीं आता है, आपने वीडियो नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको बेटा मैथमेटिक्स पर आपको पकड़ बन जाएगी, इरादे बुलंद हो जाएंगे आपके। देखिए अब यहाँ से आगे देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1/3 सॉल्व करने पर 4/3 आ गया। अब क्या करें, चेक करो भाई, यहाँ पर पुट करेंगे 4 आ रहा है, बिल्कुल नहीं है, 1/4 आ रहा है, ये भी नहीं है, और यहाँ पुट किया हमने n की वैल्यू, हाँ n की वैल्यू 2 पुट की भाई, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/3 आ रहा है, ये भी नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जरूरी नहीं है, ये आपका ऑप्शन निकल के आ जाएगा हमारे पास। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। n की वैल्यू 2 पुट की, 2c0 एक बार चेक कर लो, 1.2 2c1 1/3 2c2, तो ये 2c0 की वैल्यू 1 हो गई, 2c1 की ये 2 -1 से, ओहो वेरी गुड बेटा, गलत कर गए बच्चे, हम गलत कर गए, यहाँ पर कुछ गलत कर गए, यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर 1 ये कैंसिल हो गया, -1 और +1/3 बचेगा, बच्चे कैंसिल हो गया, 1/3 आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या जाएगा, नन नहीं आएगा, इसका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई बात नहीं, ये सिर्फ आपको तरीका सीखना है, ऐसा नहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको निकालने का मेथड सीखना है
कि हमें मधुमक्खी के छत्ते से शहद कैसे निकालना है ये सीखना है, तो आपको ऑप्शन कैसे निकालना है ये सीखना है आज की इस वीडियो में। और दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें भी बहुत कुछ डिस्कस करूँगा, आपको हर चीज़ कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अभी आगे क्वेश्चन है हमारे पास 115। इसको देखिए कैसे करेंगे, आप जैसा चाहे वैसे कर लो यहाँ पर। अब n की वैल्यू 2 नहीं लेंगे हम, n की वैल्यू कितने लेंगे, 3 लेंगे इसके अंदर। ठीक है, कितना लेंगे, 3। तो 3 लेने पर रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 2c1/2 प्लस 3c3/4। तो 2c1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2/2, और 3c1 की वैल्यू 1/4। तो बेटा ये क्या, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। सॉल्व करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। अब 5/4 आ रहा होगा ऑप्शन, वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो ऊपर से कितना आ रहा है, तो 2 रखेंगे तो 8 + 1 तो 9/2 आ गया। तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं आपके सामने। यहाँ पुट किया आपने 2 ये 8/3 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे पुट किया आपने 2 8 + 9, 9 प्लस क्या हो जाएगा, और 9 + 4, ये भी ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन है बिल्कुल, देखिए ये ऑप्शन है। आप यहाँ पर n की वैल्यू 3 पुट किया आपने तो 8 हो n की वैल्यू 3 पुट करने पर रिजल्ट नहीं आ रहा है रे, कोई ऑप्शन कुछ गड़बड़ रह गया इसके अंदर से। चेक करो भाई क्या गड़बड़ रह गया, क्या गड़बड़ रह गया। 21454 यहाँ पर पुट कर रहे हैं 3, तो 2 की पावर 3 8 - 1 7, ये भी 7/, ये ऑप्शन नहीं निकल के आ रहा है इसके अंदर से, 7/4 7/4 आ गया भाई, ऑप्शन नहीं मिल रहा है। कुछ गड़बड़ हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या रह गया है, क्या छूट गया। चलिए मैं देखता हूँ इसमें से क्या छूट गया है। क्या ऑप्शन छूट गया इसमें से, C1/2, C1/2, C3/4, C5/5। तो n की वैल्यू 3 देने पर तो ओहो गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पर गलत हुआ बच्चे, यहाँ पर देखो, यहाँ गलत हुआ हमने, यहाँ गलती की हमने, यहाँ दोबारा करना पड़ेगा। n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3c1 आएगा बच्चे, यहाँ पर 3c1/2, और ये क्या हो जाएगा 3c3 हो जाएगा। ठीक है, और 3c1 को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, 3c1 को सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पर तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 1, तो क्या हो जाएगा 3 निकलेगा। यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा 3/2 निकलेगा रिजल्ट। और यहाँ से 1/4 एलसीएम आ गया 4 हमारे पास, 2 से चला गया 2 बार, तो ये जगह 6 + 1, तो बच्चे 7/4 आएगा इसका भाई। तो इसका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 7/4 ये वाला ऑप्शन निकल के आ जाएगा। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको कमांड करना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो ऑप्शन नहीं निकल पाएगा। तो इतना जल्दबाजी नहीं करना, प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के हिसाब से बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे देख लीजिए, आगे भी क्वेश्चन लेकर आया आपके सामने, देखिए यहाँ पर मैं 116 ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग इसे ट्राई करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर आपने क्या लिया, चलिए n की वैल्यू 1 ले लो, 1 से चेक कर लो। n की वैल्यू 1 पर रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, n की वैल्यू 1 पुट की, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 1c0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1c1/2, और ये 2 की पावर 2 हो। अब देखो ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी हमारे पास, ये 2 बचेगा बेटा, इसकी वैल्यू 1/2, और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारे पास। 2 से कैंसिल हो गया 2 बार, रिजल्ट क्या आ गया 4। अब देखो 4 कौन सा ऑप्शन दे रहा है भाई, 4 कौन सा दे रहा है, ये बेटा ये तो दे रहा है n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 की पावर 2 9 9 - 1 8 8/2 4 आ रहा है भाई, ये ऑप्शन सही होना चाहिए। अब देखो ये 0 हो जाएगा हमारे पास, ये भी 0 हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये क्या हो रहा है हमारे पास, इसे चेक कर लो, इसे चेक करें तो यहाँ पर ये तो 11/4 समथिंग हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। n की वैल्यू 1 से भी रिजल्ट आ चुका है, n की वैल्यू 2 लेंगे तब भी आ जाएगा, 3 लेंगे तब भी आ जाएगा। 1 2 का 4 कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 का 4 कोई वैल्यू पुट करो, आंसर आपके सामने होगा। चलिए और क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ये 117 इस वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए कोई बात नहीं, आप n की वैल्यू 1 से चेक कर लो। 1 से चेक करेंगे तो ये 0, और ये हो जाएगा 2 की पावर बेटे, ये ऑप्शन इसमें ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा,
ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू 1 पुट कर लो यहाँ पर, n की वैल्यू 1 पुट करने पर रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास 1 + 1c1 और 1c0। तो बच्चे 1 इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, क्या आ गया 2 ऑप्शन आ रहा है, वही करेक्ट आंसर है। देखिए लो हो गया ऑप्शन आपका करेक्ट निकल के आ गया। तो इस तरीके से निकालना है आपको, बिल्कुल इस तरीके से सोच बनाएंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन को देख करके आप उसे सॉल्व करने लग जाएंगे बंदर की तरह, तो भाई कुछ नहीं हो रहा, उस तरीके से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको बंदर की तरह क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको कुछ दिमाग लगाना है, सोचना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो चुका है, और आगे क्वेश्चन भी देखिए, ये आपका 118 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये भी दे रखा है। देखिए यहाँ पर आप n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या होगा बच्चे, देखिए n की वैल्यू 1 पुट करने पर ये हो जाएगा, इसका 1 वैल्यू आ जाएगी, इसकी आ जाएगी बेटा, इसकी आ जाएगी 2, इसकी 2 वैल्यू आ जाएगी, और इसकी 2 आ जाएगी हमारे पास। अब चेक कर लो 1 लेने पर रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, 1 लेने पर 2 आ रहा है, तो 2 नहीं लेंगे बच्चे, n की वैल्यू 2 पुट कीजिए, 2 पर चेक कर लो भाई, 2 पर चेक करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐसे हो जाएगा 2c0 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, तो 2c1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और ये 2c2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चे कैसे करना है, 2c0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा हमारे पास, 2c1 की वैल्यू 2 होती है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये वैल्यू तो आने वाली नहीं है। अब n की वैल्यू 2 पुट करके चेक करो, n की वैल्यू 2 पुट करके चेक करो क्या ऑप्शन निकल के आ रहा है, चेक कीजिए भाई जल्दी से। n की वैल्यू 2 पुट की तो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 ये तो भाई नहीं आ रहा हमारे पास, ये तो नहीं आ रहा। यहाँ से चेक कीजिए क्या जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा हमारे पास, और फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, इसे करेंगे 4 इंटू 3 और फैक्टोरियल 2 और 2 इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, 2 बार 2 3 जा 6, भाई ऑप्शन बी निकल के आ गया, ठीक है। बी ऑप्शन निकल के आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों ऑप्शन नहीं निकल के आ रहे हैं, ये कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन बी हो गया। देखिए इस तरीके कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, उसका भी आंसर बड़ी आसान तरीके से निकल के आ चुका है। तो बी पॉजिटिव रहिए, क्वेश्चन को करते रहिए कम से कम टाइम में। देखिए और भी क्वेश्चन है आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 119, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिखाई दे रहा है भाई, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर अब आप देखिए, आप ऐसा नहीं है कि ये आप भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए तो इसमें देखिए आपका क्या कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे, अगर 1 से सॉल्व हो रहा है तो 1 से कर लीजिए। यहाँ पर चलो हम दोनों n और r दे रखे हमारे पास, तो n और r की वैल्यू क्या ले लें। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देखिए, यहाँ पर अब तक n दे रखा था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दे रखा है r भी दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पर दोनों के वैल्यू इक्वल ले लो, क्योंकि अगर डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हमने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन में पुट किया वैल्यू, क्या पुट किया, n इक्वल टू r इक्वल टू 2, दोनों को 2 मान लिया भाई। कहाँ तक रिजल्ट जाएगा भाई, यहाँ पुट करेंगे 3 हो जाएगा, ये तो जाएगा नहीं, यहीं पर ख़त्म हो जाएगा पहले ही पे भाई, 2c0 हो जाएगा और ये 2c2 हो जाएगा भाई। 2c0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 इक्वल टू 1। अब n और r की वैल्यू 2 पुट करने पर 1 कौन दे रहा है भाई, 1 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, चेक कर लो यहाँ पर, आप चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन दे रहा है। आपने 2 पुट किया, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 1 हो जाएगा हमारे पास आगे वाला, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4। बच्चे यही दे रहा है, ये तो 1 आ गया। आगे चेक करो, भी आगे चेक किया आपने, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 इसकी वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये तो ऑप्शन है हमारे पास। चेक करेंगे भाई, ये तो ये देखो यहाँ पर ये फैक्टोरियल 4 हो रहा है, और ये फैक्टोरियल 2 हो रहा है, और ये फैक्टोरियल 4 हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इसे चेक करेंगे तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तीनों ऑप्शन नहीं है, केवल पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए कितना क्वेश्चन देखने में लग रहा था कॉम्प्लेक्स भाई, बड़ी बड़ी मूँछों वाला लग रहा था, ये तो भाई मुच्छड़ लग रहा था, ये तो बिना मूँछों वाला है, झटक से एक ही झटके में हो गया। इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। और देखिए और भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के साथ कि ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आगे और भी सॉल्व करेंगे। 120 से लेकर और भी क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, और भी क्वेश्चन नहीं अभी इसी वीडियो में और भी क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है इस वीडियो में, और भी क्वेश्चन है। देखिए अब ये दे रखा है, ये 120 क्वेश्चन दे रखा है। देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे, आप कैसे सॉल्व करना है, आपको जो भी अच्छा लगे उसमें पुट कीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें,
x दे रखा है ऑप्शन में, n/2 दे रखा है, इधर रखा है। चलिए कोई बात नहीं, n की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं और रिजल्ट निकल के आना चाहिए आपके सामने भाई। तो आपने क्या किया, n की वैल्यू 2 पुट किया, ठीक है। n की वैल्यू 2 पुट करने पर रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 - 2c1 और 1 + x और 1 + 2x हो जाएगा। ये 1 + 2x हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारे पास 2c2 और यहाँ पर बेटा 1 + 2x और ये 1 + 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये 1 + x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी हमारे पास, 2 1 + x, नीचे क्या 1 + 2x है हमारे पास, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी हमारे पास, ऊपर से क्या हो जाएगा 1 + 2x बचा। अब इसका लिया एलसीएम भाई हमने, 1 + 2x एलसीएम आ गया हमारे पास, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 + 2x आ जाएगा, यहाँ से यही आएगा वैल्यू -2 और -2x और +1। अब इसे सॉल्व करो बच्चे, क्या आ रहा है देखिए यहाँ पर +2x -2x कैंसिल हो गया हमारे पास, और क्या बचा -2 + 1 पूरा भाई 0 हो गया, पूरा 0 हो गया। ऑप्शन ए आएगा निकले बच्चे, कुछ नहीं करना हमें, ऑप्शन ए निकल के आ गया बच्चे इसका, ठीक है। रिजल्ट आपके सामने आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर निकलेंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए, इसकी शीट आपको प्रोवाइड करूँगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, मेरी जो लॉजिक दे रहा हूँ उस लॉजिक से प्रैक्टिस कीजिए। आप जब प्रैक्टिस करेंगे थोड़े समय लगेगा कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल का जो कर्व है बेटा बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। आपका कर्व ऐसे नहीं जाएगा नीचे, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे करके, ऐसे जैसे रॉकेट जाता है ना, रॉकेट बेटा आपका जो कॉन्फिडेंस कर्व है रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, ठीक है। अब मुड़ जाएगा नहीं आपका रॉकेट, आपका कर्व। आगे देख लीजिए, और भी क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लग रहा है ये, अरे यार दोबारा आ गया। चलिए ये वाला इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 121, इससे आगे और लेकर आएंगे। इस सीरीज पे और भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है सीरीज पे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, सीरीज पे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, और भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसमें, बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके। आप इस तरीके से कर लेंगे तो आपका सिलेबस बहुत ही जल्दी कम टाइम में आप बहुत सिलेबस भी कवर होगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और क्वेश्चन भी बहुत आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब देखो इसमें क्या करना भाई, अरे ये तो बहुत टेढ़ा है सर, इंटीग्रेशन कैसे कर पाएंगे, इंटीग्रेशन कैसे कर पाएंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या करना है, n की वैल्यू आप 1 पुट करो या 2 पुट करो, क्या करना है अब आप देख लीजिए। चलिए मैं इसमें आप चाहो तो n की वैल्यू 1 पुट कर लो, क्यों, अगर 2 पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम आएगी, लंबा हो जाएगा, फिर तो टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो तो टाइम को सेव करना ना, टाइम को बचाना, कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन करना। तो हमने क्या किया, पुट किया हमने इसमें n की वैल्यू 1 पुट किया भाई, कहाँ तक जाएगा वैल्यू, आप यहाँ तक जाएगा, आगे जाएगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 1c0 1 + 1c1 और ये हो जाएगा 1 + 1, इसकी वैल्यू 1 होती है हमारे पास, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1/2 क्या आएगा 3/2। भाई जो 3/2 देगा वही आंसर है, ठीक है, 3/2 दे रहा होगा वही आंसर होगा हमारे पास। n की वैल्यू आपने 1 पुट की, पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पहले वाला चेक कर लेते हैं। तो 0 से 1 आपने n की वैल्यू 1 पुट की तो x⁴0 ये 1 हो गया, और यहाँ पर बचा 1 - x बचा भाई, 1 - x dx बचा। बच्चे 1 का करेंगे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इसका हो जाएगा x²/2, 0 से 1 आपने वैल्यू पुट की भाई, 1 पुट करने पर क्या हो जाएगा 1 - 1/2 हो जाएगा और -0, रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 आ रहा है। तो भाई पहला ऑप्शन तो है नहीं, पहला ऑप्शन तो नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करो भाई, अब बी ऑप्शन चेक कर रहे हैं बच्चे, बी ऑप्शन चेक करो, क्या बी है, देखो यहाँ पे दे रखा है इंटीग्रेशन 1 से 2 दे रखा है हमारे पास, 1 से 2 दे रखा है, और n की पावर 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो x हो जाएगा हमारे पास है, और ये क्या हो जाएगा x - 1, और यहाँ बेटा n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो केवल x बचेगा यहाँ पर, बच्चे x बचेगा, इसका कर दो इंटीग्रेशन, इससे करेंगे x का हो जाएगा x²/2, और इसकी लिमिट है हमारे पास 1 से 2, बेटा 2 पुट करो, क्या हो जाएगा हमारे पास 4/2 -1/2, बेटा ये हो गया 2 - 2, तो सॉल्व करेंगे 2 2 या 4 और करेंगे तो बेटा 3/2 आ गया। ये ऑप्शन क्या दे रहा है आपको, 3/2 दे रहा है, ये वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, बी ऑप्शन दे रहा है 3/2, और 3/2 लेके आना है।
इसका मतलब बी ऑप्शन है आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और कम से कम टाइम में आपने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप करते रहिए, मज़े लेते रहिए, और भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे बाकी टॉपिक पर। पूरे संपूर्ण मैथमेटिक्स को एक शॉर्टकट विधि से डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, और जितने ग्रुप है उस ग्रुप में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।